हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीटी गुरुकुल में स्वागत है। आज के वीडियो में यह एक कंसेप्चुअल वीडियो है। ठीक है, इसमें एक्चुअली देखिए आप, मैंने टीसीएस का वीकली चार्ट खोला हुआ है। अब मैंने कुछ लाइंस मार्क किए हुए हैं, जैसे ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है। तो देखिए इन लाइन्स पे कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, कैसे इसको सपोर्ट बनाया, कैसे इसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, देन इसको रेजिस्टेंस को पार किया, फिर इसी को सपोर्ट बना के ऊपर गया, एंड देन वापस जब इस लाइन के नीचे आया तो कैसे इसी जगह से, इसी पॉइंट से क्यों ये रिएक्ट हुआ, इसी पॉइंट से क्यों रिएक्ट हुआ, कैसे ये टारगेट तक आया, कैसे फिर इसी को सपोर्ट बनाया। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया तो नीचे क्या फिर टारगेट हो सकता है, इन लेवल्स को। ठीक है, ये एक अल्गोरिदमिक लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है और बहुत ही अच्छा मूव देता है। अगर आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ करना सीख गए तो आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आपके ट्रेड का विनिंग रेट, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही शानदार हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा। मेरी बात को समझिए आप। ठीक है, और ये कंसेप्ट है सारा आईसीटी का। ठीक है, कंसेप्ट है सारा आईसीटी का। और चूंकि मैं वीकली चार्ट पे हूँ, बट मार्केट फ्रैक्टल, मार्केट का जो नेचर है ना वो फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि सपोज जो चीज़ें अकर हो रही है तो वीकली चार्ट पे सेम चीज़ अकर होगी, डेली चार्ट पे सेम चीज़ अकर होगा, 15 मिनट के चार्ट पे या आवरली चार्ट पे। ठीक है, सेम चीज़ अगर होगा 1 मिनट के चार्ट पे भी। तो अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम का यूज करते हो, अगर इन कंसेप्ट को ड्रॉ किए आप, ठीक है, और इन कंसेप्ट के थ्रू आपने रेफरेंस लाइंस एंड इस तरह के लाइंस को आपने ड्रॉ करना सीख लिया चार्ट पे, तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बहुत ही अच्छा, मतलब आपको पिन पॉइंट एग्जैक्ट एंट्री मिलेगा, आपका बायस सही रहेगा। ठीक है, आप कंटेक्स्ट को समझेंगे मार्केट के, ये लेवल से आप कंटेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अल्गोरिदमिक लेवल्स है और ये कंसेप्ट है आईसीटी का डीलिंग रेंज थियरी। ठीक है, ये डीलिंग रेंज थियरी को आईसीटी जो वो कहते हैं, इनको बैंक रेंज भी बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल रेंज भी बोलते हैं। बैंक रेंज और इंस्टीट्यूशनल रेंज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली जो मार्केट मूवर्स होते हैं, एक्चुअली जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो बैंक्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ही होते हैं, एफआईएस टाइप प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, डीआईएस होते हैं, जिनके पास हेवी हेवी पैसा होता है, जो कि मार्केट को मूव कराते हैं, मार्केट में एकुमुलेशन लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देन फिर से एकुमुलेशन करते हैं। मतलब सारा खेल मार्केट का उन्हीं का रहता है, मार्केट ऑपरेटर्स आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, और इन कंसेप्ट्स का यूज़ करके, इन लेवल्स का यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर वीकली चार्ट पे आप इन लेवल्स के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब पोजीशंस बना रहे हो, तो यू कैन, मतलब आप बहुत ही पिन पॉइंट एंट्री कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रूप में, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, और इवन स्विंग और इवन इंट्राडे। इन लेवल्स पे आप इंट्राडे पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस चार्ट पे, टीसीएस का जो वीकली चार्ट है इस पे दिखाता हूँ कैसे इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं ना थोड़ा सा, जो नए हैं हमारे चैनल पे, उनको मैं डीलिंग रेंज का कंसेप्ट समझा देता हूँ एक बार। तो देखिए डीलिंग रेंज का कंसेप्ट क्या है, आप डीलिंग रेंज कैसे चूज़ कर सकते हो। तो सपोज ये कोई स्विंग हाई है, पुराना स्विंग हाई है, और ये कोई पुराना स्विंग लो है। ठीक है, सपोज ये कोई पुराना स्विंग लो है। अब मार्केट क्या कर रहा है, तो देखिए इसके ऊपर जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे किसी ने सेल किया है, मार्केट सपोज यहाँ पे है कहीं, और इसके ऊपर किसी ने सेल किया है, तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय स्टॉप लॉस की तरफ रहता है। मतलब अगर वो स्टॉप लॉस लगाएगा सेल करने के बाद, तो उसका स्टॉप लॉस बाय में ट्रिगर। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो उसका जो ऑर्डर है वो बाय ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाय साइड स्टॉप लॉस बीएसएल कहते हैं हम लोग, आईसीटी के कंसेप्ट जो टर्मिनोलॉजी होता है उनमें। सिमिलरली जो यहाँ पे बाय किए हो रहते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेल होता है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो उनके स्टॉप लॉसेज जो होते हैं वो सेल में बदल जाते हैं। ठीक है, वो सेल में बदल जाते हैं, तो इसीलिए इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या करता है, सपोज मार्केट ने ये मूव किया, यहाँ के लिक्विडिटी को हंट किया। ठीक है, एंड देन नीचे आया, यहाँ के लिक्विडिटी को हंट किया, एंड वापस इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो बना, ये जो नया स्विंग हाई और स्विंग लो बना, जिसने दो पुराने लिक्विडिटीज़, सेल साइड लिक्विडिटीज़, मतलब ये ऊपर वाली लिक्विडिटीज़ को, बाय साइड लिक्विडिटीज़ को इन्होंने हंट किया, देन नीचे आके सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया। ठीक है, तो ऐसा दो जो स्विंग हाई होता है ये डीलिंग रेंज होता है एक्चुअली, ये डीलिंग रेंज होता है। और इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे
ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट का आप यूज करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैं फिब रिट्रेसमेंट का भी सेटिंग एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ये 4 क्वाड्रेंट में बांटा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ये 75, इसको हम डीआरटी बोल सकते हैं, डीलिंग रेंज थियरी है, तो 75 डीआरटी का लेवल है, 50 डीआरटी का लेवल है, 25 डीआरटी का लेवल है, ठीक है। तो ये 50 डीआरटी का जो लेवल होता है ना, ये बैलेंस होता है, मतलब फेयर प्राइस होता है इस मार्केट का, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है ये प्रीमियम जोन होता है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रीमियम जोन है। ये पूरा का पूरा प्रीमियम जोन है, ठीक है। ये सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा जोन होता है। उसके नीचे का जो जोन होता है, उसके नीचे का जो जोन होता है ये डिस्काउंट जोन होता है। ये बायर्स के लिए बहुत ही सही जोन होता है, ठीक है। ये हेवी प्रीमियम जोन है। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। सेलर्स इस जोन का इंतज़ार करते हैं आने का एंड देन सेल करते हैं वो। सिमिलरली बायर्स इस जोन का इंतज़ार करते हैं देन बाय करते हैं, ठीक है। एंड ये बैलेंस है, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर है, यहाँ तक गया है सपोज, तो मार्केट अपने को बैलेंस करता है। नीचे गया है तो मार्केट का फेयर वैल्यू एक्चुअली ये होता है, 50 डीआरटी का जो लेवल होता है ये होता है, ठीक है। तो अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए, इस कंसेप्ट को आप समझ गए कि कैसे डीलिंग रेंज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ऐसा स्विंग हाई और ऐसा स्विंग लो जिसने किसी पुराने लिक्विडिटीज़ को स्वीप किया हो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो उस रेंज को हम डीलिंग रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये बैंक्स डीलिंग रेंज बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल डीलिंग रेंज बोलते हैं। तो ये मार्केट मेकर जो होते हैं ना, स्मार्ट मनी, वो इस डीलिंग रेंज को बनाते हैं और मार्केट को इसी कंटेक्स्ट में ट्रेड करवाते हैं, ठीक है। एंड ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब ये आपका जो 75 डीआरटी का लेवल है, ये वाला, सपोज ये वाला जो लेवल है, इट इज़ वेरी गुड जोन। मतलब ये बहुत ही अच्छा जोन होता है शॉर्ट ट्रेड के लिए। अगर आप इंट्राडे में भी कर रहे हो और इस लेवल पे आपको शॉर्ट एंट्री मिले 15 मिनट के चार्ट पे सपोज, तो बहुत ही अच्छा लेवल होता है इस लेवल तक आने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर इस लेवल पे है तो ये बहुत ही अच्छा लेवल होता है बाय के लिए। 25 डीआरटी का जो लेवल होता है ना, यहाँ से आपको बाय का ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपका एंट्री मॉडल मतलब फेयर वैल्यू गैप या मार्केट मेकर बाय मॉडल या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए मार्केट बहुत अच्छा ट्रिगर होता है बाय के लिए एंड आप यहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ बाय एंट्री कर सकते हो। तो आप इन लेवल, और ये एल्गोरिदमिक लेवल्स हैं, मतलब ये कोई रैंडम लेवल नहीं है। एल्गोरिदम्स में ये प्राइसेस फिट होते हैं, फीड हुए रहते हैं, ठीक है। मार्केट इन प्राइसेस को के आसपास आता है एंड वहीं से फिर से रिएक्शन देता है एंड इन लेवल्स पे आने के बाद ना मार्केट एग्जैक्टली आपको बताएगा, ठीक है, रिजेक्ट होता है या इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आके बताता है मार्केट बार बार। मतलब सपोज आप डेली चार्ट पे तो 2-3 दिन के डेली क्लोजिंग के बेसिस पे आप यहाँ पे मतलब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। इस लेवल पे सपोज आया है, ठीक है, या इस लेवल पे आया है तो आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट क्या करना चाह रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है रिजेक्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टीसीएस के वीकली चार्ट पे। अब देखते हैं टीसीएस में हम इन लेवल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते थे। सपोज टीसीएस का ये वीकली चार्ट है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से इसने इस लो ने ये जो लो बना था इसने यहाँ की लिक्विडिटी हंट की, ठीक है, ये लिक्विडिटी हंट की, ये लिक्विडिटी हंट की। तो यह एक डीलिंग रेंज हम मान सकते हैं कि बना हुआ था टीसीएस में, ठीक है। वीकली चार्ट पे यह एक डीलिंग रेंज बना। दूसरा हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक लो था जिसको हंट करके ये वापस ऊपर चढ़ा था, तो ये डीलिंग रेंज के अंदर डीलिंग रेंज बना था टीसीएस में, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, हम बड़े डीलिंग रेंज पे ही रहते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए, जो हम रेड और ब्लू ग्रीन लाइन हम दिखाए थे आपको शुरुआत में वीडियो के, तो देखिए वो ये था 50 डीआरटी का लाइन था। देखिए मार्केट ऊपर आया 25 डीआरटी, ठीक है, ये डीलिंग रेंज बना रहा था तब का है, ठीक है, 75 डीआरटी। एंड मार्केट क्या किया, इसको सपोर्ट बनाया, इसको भी सपोर्ट बनाया, वापस गया, ठीक। अब देखिए मार्केट इसके बाद क्या किया, आपका ये डीलिंग रेंज बनने के बाद ये डीलिंग रेंज बना, ये कन्फर्म आपका कहाँ हुआ, ये कन्फर्म किया आपका इस कैंडल ने, इस कैंडल ने आपका कन्फर्म किया था। ये वीकली चार्ट है, तो वीकली कैंडल का क्लोजिंग जो था, इस कैंडल का क्लोजिंग इस लाइन के जब नीचे हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करके रखते हैं डीलिंग रेंज, बट हम जब यहाँ पे मार्केट होगा तो हम कंफर्म नहीं थे कि यही डीलिंग रेंज बना, हो सकता है और ऊपर जाता तो मार्केट और बड़ा डीलिंग रेंज बना सकता था, बट इस कैंडल ने आपको कंफर्म किया, ठीक है। जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी 75 डीआरटी के नीचे वीकली चार्ट पे,
तब यहाँ पे आपका डीलिंग रेंज कंफर्म हुआ कि यस दिस इज़ द डीलिंग रेंज जो कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर्स ने बनाए हैं। ठीक है, अब जो भी ट्रेड होगा इसी कंटेक्स्ट में होगा। एंड चूंकि मतलब मार्केट देखिए उसके बाद मार्केट क्या कर सकता था, मार्केट हो सकता था कि इस लेवल से ऊपर आके फिर जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है, ठीक है, यहाँ पे भी आप मार्केट मतलब आ सकता था वापस टैप करने, या इस फेयर वैल्यू गैप तक भी आ सकता था, देन फिर नीचे ले जाता। बट मार्केट क्या किया, इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद यहीं से एक इम्बैलेंस बनाया। ठीक है, देखिए ये इम्बैलेंस जो मैंने यहाँ पे भी एक आपको रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था शुरुआत के वीडियो के शुरुआत में। देखिए अब वो लाइन क्या था, वो लाइन था ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो 50 जो फेयर वैल्यू गैप बियरिश बना था उसका जो 50% वैल्यू है, कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बोलते हैं हम उसको आईसीटी के टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, अब उसने ये लाइन भी एल्गोरिथमिक प्राइस है। ठीक है, ये भी आपको बताएगा सपोज मार्केट को यहाँ तक आना था कि नहीं आना था, ये लाइन आपको बताएगा। ठीक है, या ये लाइन आपको बताता। तो मार्केट क्या किया, देखिए इसको टैप किया एंड रिजेक्ट हो गया। फिर अगेन इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट यहाँ तक आया, कहाँ तक आया देखिए एग्जैक्टली 50 DRT के लाइन तक आया। जब ये रिजेक्ट हुआ यहाँ से तो दो वीक में ये 50 DRT मतलब कितना मूव किया आपको देखिए, 3600 से मार्केट मूव किया 33,000 तक। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 550 पॉइंट मूव किया है मार्केट। कितना परसेंट हो गया, तो आपका अराउंड मोर देन 15%, मतलब अराउंड 15 टू 18% का मूवमेंट आपको 2 वीक में दिखा दिया मार्केट ने इस रिजेक्शन कैंडल के बाद, इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के बाद। ठीक है, फिर सिमिलरली मार्केट क्या किया, यहाँ सपोर्ट लिया देन वापस ऊपर आया, फिर इस फेयर वैल्यू को टैप किया देन अगेन फिर से आ गया नीचे। ठीक है, तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये लेवल्स आप मार्क करना सीखिए मार्केट पे हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली हो गया, डेली हो गया। ठीक है, एंड देन आपको एंट्री जो है ना, एंट्री आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, लाइक 1 आवर के चार्ट पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं यूज करता हूँ 75 मिनट का चार्ट, तो मैं 75 मिनट का चार्ट इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि 75 मिनट का चार्ट जो होता है ना, वो इक्वली पाँच पार्ट में डिवाइड कर देता है कैंडल स्टिक को एक दिन के। ठीक है, अगर आप 1 आवर का चार्ट यूज़ करोगे तो 9:15 से 3:15 तक का 6 कैंडल बनेंगे, एंड लास्ट जो कैंडल बनता है वो सिर्फ 15 मिनट का होता है। तो इसीलिए मुझे वो चार्ट पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो लास्ट कैंडल होता है 15 मिनट का, वो एक सही कैंडल उस चार्ट के कंटेक्स्ट में, आवरली चार्ट के कंटेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 75 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ आवरली चार्ट के जगह पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मार्केट मेकर सेल मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, जब इस वैल्यू को, इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को या इस फेयर वैल्यू गैप के लोअर पार्ट को ये टैप करने आएगा ना, और जब यहाँ से रिजेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे एक मार्केट मेकर सेल मॉडल आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे एंड आप फिर से बैठ सकते थे इस ट्रेड में। ठीक है, तो इस तरह के लेवल्स को आपको मार्क करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया टीसीएस का चार्ट, हम और चार्ट एक दो देख लेते हैं। सपोज कोई भी चार्ट उठा लेते हैं, सपोज हम उठा लिए एनटीपीसी का ही चार्ट उठा लेते हैं। देखिए एनटीपीसी में मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि अगर ये 371 या 372 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो फिर हम 410 की टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं एनटीपीसी में। बट अभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दिया है, तो वो मेरा जो बाय कॉल या मतलब जो भी आप कह सकते हो वो ट्रेड जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग ही सब कुछ बताता है। एक्चुअली कहावत यही है कि बॉडी टेल्स द स्टोरी, वीक डज द डैमेज। ठीक है, वीक जो होता है ना वो डैमेज करता है, बॉडी इज एक्चुअली टेलिंग यू द स्टोरी। तो मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम पे आप क्लोजिंग का वेट कीजिए, उसके पहले आप ट्रेड में बिल्कुल ना कूदें, अदरवाइज आपको मार्केट बहुत ही गंदा पनिश करेगा, बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट देगा। अगर आप क्लोजिंग में 15 इवन आप अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपका लेवल है उस पर क्लोजिंग देखिए सबसे पहले कि क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या मार्केट, आप हो सकता है कि 8वें 9वें 10वें मिनट में आपके ऊपर उस लेवल के ऊपर एंड आप सोच रहे हो कि भागेगा। ठीक है, 8वें 9वें 10वें मिनट में हो सकता है 12वें मिनट तक मार्केट उस लेवल के ऊपर हो, बट लास्ट 2 मिनट में विक बना के नीचे क्लोजिंग दे दिया एंड आप ट्रैप हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग बॉडी टेल्स द स्टोरी, विक टेल्स द वीक डज द डैमेज। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट वो रखिए। देखिए एनटीपीसी का वीकली चार्ट है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सारे स्विंग लोस हैं, ये जो लिक्विडिटीज़ थे,
ठीक है, ये सारे हंट हुए हैं, इस लो ने हंट किया और ये हाई था अपना, ठीक है, इसने भी एक प्रीवियस स्विंग हाई को हंट किया एंड देन वापस आया। तो ये हमारा वीकली चार्ट पे डीलिंग रेंज बना। अब देखिए क्या कर रहा है, ये हमारा डीलिंग रेंज है। ये कब कंफर्म हुआ, इस कैंडल ने कंफर्म किया। जब इस कैंडल की क्लोजिंग, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डीलिंग रेंज, जब हम यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो मान लीजिए, तो हम अगर इसको ड्रॉ करके रखते एंड जब इस कैंडल की क्लोजिंग हम देखते हैं कि 25 DRT जो हमारा बना हुआ है इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, तब हम कंफर्म करते कि ओके दिस इज द डीलिंग रेंज जो कि मार्केट ने अभी बनाया है एंड मार्केट अब इसी के कंटेक्स्ट में आगे ट्रेड करेगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, सारा ट्रेड इसी कंटेक्स्ट में होगा। अभी जब तक नया डीलिंग रेंज नहीं बनता है या इस डीलिंग रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, तो मार्केट इसी डीलिंग रेंज के कंटेक्स्ट में ट्रेड करेगा। एंड देखिए क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्टली देखिए ये जो 50 DRT का लाइन है, एग्जैक्टली ये जो 50 DRT का लाइन है, इसको टैप किया एंड वापस फिर से 25 DRT पे आ गया। 25 DRT पे आने के बाद देखिए फिर से सपोर्ट लिए, यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ तोड़ा, यहाँ के लिक्विडिटीज़ को हंट किया है एंड वापस देखिए इम्बैलेंस बनाते हुए 25 DRT के ऊपर आ गया एंड फिर इसी को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मूव किया है। देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड मतलब कोशिश करोगे एग्जीक्यूट करने का, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ना, लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी आप सपोज चार्ट खोलो कि नेक्स्ट डे के लिए मुझे कुछ स्टॉक्स वॉच लिस्ट में डालने हैं, नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए कोई स्टॉक लॉस वॉच लिस्ट में डालना है, ठीक है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करो। देखो डीलिंग रेंज के लेवल कौन कौन से, क्या मार्केट ये 2 लेवल के आसपास है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो आप ये 2 लेवल के क्या मार्केट आसपास है। अगर है, ठीक है, सपोज इस लेवल के आसपास है मार्केट, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। अगर इस लेवल के आसपास है मार्केट तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। उसके बाद आप आओगे कि अगर सपोज मार्केट इस लेवल के आसपास है एंड आपका सपोज वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे इसको यहाँ तक आ रहा है, वीक बना के रिजेक्ट हो रहा है 1-2 दिन, ठीक है, तब आप जाओगे शिफ्ट करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 1 आवर 75 मिनट और इवन 15 मिनट से, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या आपको एंट्री मॉडल दे रहा है, एंट्री मॉडल मतलब मार्केट मेकर सेल मॉडल या बाय मॉडल दे रहा है क्या, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे गया, एक लिक्विडिटी था, उसको हंट किया 15 मिनट के चार्ट पे, वापस अंदर आया, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखाया इस जगह एंड वहीं से फिर मूव कर गया मार्केट इस डायरेक्शन की तरफ, इस टारगेट के लिए, ठीक है। तो इस तरह का आप मतलब जोन आइडेंटिफाई करो। कोई भी आप स्टॉक सपोज आप एंड ऑफ द डे आप एनालाइज कर रहे हो नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट मूव के लिए, तो ये जोन्स आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वीकली चार्ट पे, ठीक है। कहाँ कहाँ हमारा ये क्रिटिकल लेवल्स लाई कर रहा है, क्या मार्केट उस लेवल के आसपास है। अब सपोज जैसे ये 50 DRT के पास है, ठीक है, NTPC वीकली चार्ट पे 50 DRT के पास है। अगर हम जाएंगे 75 मिनट के चार्ट पे तो देखते हैं क्या कर रहा है, क्या हमें कोई सेल मॉडल दे रहा है यहाँ पे। तो देखिए मार्केट क्या किया है, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया है यानी यहीं से रिजेक्ट हुआ है एंड कहाँ तक आया है। तो देखिए मार्केट चूँकि इस कैंडल ने इधर के लो को भी लिया है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है अभी, ठीक है, एंड इस फेयर वैल्यू गैप पे आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसके नीचे जाता है मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाता है। अगर नीचे जाता तो हमारे लिए इधर के लेवल्स खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अब चूँकि देखिए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दिखाया है यहाँ पे मार्केट ने, ये देखिए ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल था, ठीक है, जिसने इस लिक्विडिटी को टैप किया है जाके, इसके ओपनिंग के नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो यहीं पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, तो आप यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है। आपको 4-5 पॉइंट मिल जाता है इंट्राडे बेसिस पे। तो इस तरीके से लेवल का आप आइडेंटिफाई कीजिए, लेवल आप आइडेंटिफाई कीजिए स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, ठीक है। एंड उन लेवल्स जब भी आप कोई चार्ट खोलेंगे ना तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ठीक है, सबसे पहले तो वीकली चार्ट खोल लीजिए आप कि देखिए कि मार्केट कहाँ है, किस कंटेक्स्ट में घूम रहा है अभी, ठीक है। डीलिंग रेंज के, वीकली चार्ट के डीलिंग रेंज पे किस कंटेक्स्ट में है। आप इन लेवल्स पे ट्रेड मत लीजिए कभी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ट्रेड इनिशिएट यहाँ कीजिए 25 DRT पे बाई साइड का देखिए, ठीक है, और सेल साइड का भी अगर इसके नीचे रिजेक्शन देना शुरू करें तो हो सकता है कि मार्केट फिर इसको तोड़ेगा, ठीक है। एंड
इस जोन में ना बीच में ट्रेड मत मत इनिशिएट कीजिए, यहाँ कहीं बीच में ट्रेड मत इनिशिएट कीजिए, आप फंस जाएंगे यहाँ पे। मार्केट यहाँ से फिर इधर भी आ सकता है, मार्केट यहाँ से इधर भी जा सकता है, बट हाई चांसेस, हाई प्रोबेबल ट्रेड्स आपका इसी लेवल्स पे बनेगा, इस लेवल पे बनेगा सेल साइड के लिए, एंड इस लेवल पे बनेगा बाई साइड के लिए, ठीक है। तो ये आप लेवल्स मार्क करिए अपने चार्ट पे, ठीक है। और मेरा एक ही विनती है आप लोगों से कि मेरे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।